प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है कन्हैयालाल चौहान मुंबई से। उनका प्रश्न है कि महाराज, प्राय देखा जाता है संसार के सभी लोग, उसमें साधु संत महात्मा भी, सब लोग खाली धन के लिए जो है प्राय प्रयास कर रहे हैं। संसार के जिसको भी देखो खाली धन कैसे मिल जाए, कहां से कमाई हो जाए, यानी A to Z लोग जो है केवल धन के पीछे पागल हो रहे हैं। इतने उपदेश हो रही है, इतने जो है कथा प्रवचन हो रही है, लेकिन कोई भगवान के पीछे पागल नहीं होता है जितना धन के पीछे। ऐसे क्यों? बहुत सुंदर प्रश्न। देखिए जी, संसार में जो है ये शरीर है, इस शरीर को रक्षा करने के लिए जो है भोजन की जरूरत है, जल की जरूरत है, विभिन्न प्रकार वस्तुओं की जरूरत है, घर की जरूरत है। इस शरीर को जो है और सुखी करने के लिए जो है विवाह करना पड़ता है। विवाह करने के बाद फिर बाल बच्चे हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार से मोह माया में फंस जाता है। वो सब जिम्मेदारियों की जो है पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए जीव जो है सबसे पहले इसी धन को जो है एकत्रित करके अपना घर परिवार, अपना जीवन को सुखी करना चाहता है। बाद में समय मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ वो सब जो करना है करते हैं, कोई नहीं करता है। लेकिन ये भक्ति को, भजन को लोग पीछे गौण करके रखते हैं। प्राय मैं 99% नहीं कहूँगा, 1000 में 999 की ज़्यादा ही और लोग जो है भजन को गौण, समय मिल गया तो कर देंगे, नहीं तो नहीं। अगर कर रहे हैं तो भी अगर मालूम पड़े कहाँ से धन मिलने वाला है, कोई धन का कमाएगा, कोई काम पड़ेगा, तो भक्ति भजन में भूल करके सब चले जाएंगे। कोई भविष्य के बारे में सोचता नहीं। जीव का स्वभाव है वर्तमान के बारे में सोचना है। वर्तमान सुख मिल जाए, वर्तमान शांति मिल जाए, वर्तमान अभी अभी हमारा सब सुख सुविधा प्राप्त हो जाए, बाद में जो होगा फिर देखा जाएगा। ऐसे प्राय 999 आदमी, 1000 आदमी सोच रहे हैं। और जो एक आदमी है थोड़ा सा सोचता है कि हाँ मरने के बाद क्या होगा, जीवात्मा कहाँ जाएगा, कहीं दुर्गति न हो जाए, इनका कल्याण होना चाहिए। ऐसे कोई एक सोचता है तब वो थोड़ा सा भक्ति भजन को प्राधान्यता देता है। प्राय 1000 में 999 आदमी जो है सबसे पहले अपना सुख सुविधा ये सब देखता है। और इसके साथ अपना सामाजिक का सम्मान भी जुड़ा हुआ है। अगर धन न हो, घर द्वार न हो, बाल बच्चे सब सुखी संपन्न न हो, तो समाज में भी ताना मिलेगा, रिश्ते पटीदार सब लोग भी ताना मारेंगे, लोग हंसेंगे। ये देखो जो है न खाने का ठिकाना, रहने का ठिकाना, ना कोई विकास है, ऐसे भी सुनने को मिलेगा तो भी उससे बर्दाश्त नहीं होगा। कहे ना वो माया विग्रस्त जीव है, वो संसार में वो सुख भी चाहता है, साथ साथ सम्मान भी चाहता है, इज्जत भी चाहता है, सामाजिक जो है सुख सुविधा के साथ साथ सामाजिक सम्मान भी चाहता है। इसलिए ये सब को देखते हुए वो जानता है कि धन अगर आ जाए तो हमारा शरीर का भी सब भोजन होगा, परिवार का भी सब पोषण हो जाएगा, सामाजिक का सम्मान भी मिलेगा, जो शादी ब्याह फ्याह जो कुछ भी समस्या आएगा सब ठीक होगा, समाधान हो जाएगा। शरीर में कोई बीमार हुआ, घर में कोई बीमार हुआ तो भी हम उससे सब कुछ कर सकते हैं, यानी यहाँ पर सुखी संपन्न होकर रहेंगे। ये बढ़िया से वो जीव जो है जानता है। इसलिए सबसे पहले इसके पीछे ही भागता है। बाद में मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा इतना दूर तक वो सोचता नहीं है। हाँ, कोई 999 में एक आदमी जो सोचते हैं वही ही भक्ति मार्ग में ज्यादा आगे बढ़ते हैं, भक्ति को मुख्य प्रधान रखते हैं, बाकी ये संसार की चीजों को गौण बना देते हैं। संसारिक लोग जो प्राय मोह माया में फंसे हुए हैं, अगर ये लोग भक्ति भजन भी कर रहे हैं, थोड़ा मोड़ा टाइम निकलेगा, उस समय मालूम पड़ जाए कि वहां जाएंगे तो हमको 1 लाख रुपया मिल जाएगा,
कि वहाँ जाने के बाद बड़ा काम मिल जाएगा, ये हो जाएगा, तो भक्ति भक्ति से भूल के चले जाएंगे। लेकिन जो 9,999 में जो एक आदमी बचा है, भक्ति को बड़ा मानता है, वो चाहे कितना नुकसान हो जाए, कितना बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो भक्ति में डटा रहे। कोई तुलसीदास जी को, कबीरदास को, मीराबाई को धन संपत्ति नष्ट हो जाएगा इसलिए मैं भक्ति छोड़ दे, ऐसे हो नहीं सकता है। हमारा बड़े बड़े राजा महाराजों ने जो भक्ति को प्राधान्यता देते थे, मुख्य मानते थे भक्ति को, वो लोगों ने अपने भक्ति को बचाने के लिए पत्नी को भी दान दे दिया, पुत्र को भी दान दे दिया, राज्य भी दे दिया, सर्वस्व लुटा करके भक्ति को बचा कर रखा। यहाँ तक कि अपने इज्जत शरीर तक दान कर दिया। जलाराम बापा के पास संत आए, बोले तुम्हारा पत्नी दे दीजिए, तो पत्नी को दे डाला। मीरा के पास संत आए, बोले तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा शरीर दे दो, मैं एक बार साथ में आपका संबंध रखना चाहता हूँ। मीरा भी तुरंत शहर से सज धज के तैयार हो गई। मोर ध्वज के पास आए संत, बोले कि तुम्हारा पुत्र को काट के मेरे को भोजन बना दिया, तुरंत खिला दिया, काट के भोजन बना के। हरिश्चंद्र को ऐसे जीवन में आया कि पुत्र पत्नी को बेचना पड़ा, बेच दिया, लेकिन संत का इच्छा पूरा किया। हमारे जो है पीपादास जी थे, संत लोग आ गए, भोजन नहीं था तो पत्नी को बाजार में बेच करके अपना जो है तो अपने आप को बेच कर भी संत की इच्छा हरिश्चंद्र ने पूरा किया। पीपादास जी जो है पत्नी को बेच करके बाजार में जो है संत की सेवा की। ऐसे बहुत सारे आपको संतों, साधु, महात्माओं के जीवन के, भक्तों की जो कहानी से देखा गया। राज्य दे दिया। रघु राजा, जो राम जी के वंश में राजा रघु हुए, उनके पास में कोई संत गुरु आए, बोले कि मेरे को चाहिए तुम्हारा संपूर्ण राज्य, राज्य दे दिया। तुम्हारा 100 पत्नी चाहिए, पत्नी दे दिया। जब राज्य पत्नी दे दिया, बोले तब ये राज्य से निकल जाओ। तो जब निकलने लगे, बोले राज पोशाक क्यों लेके जा रहे हो, राज पोशाक निकाल लो। राज पोशाक भी निकाल करके चड्डी पहन के चल दिए रघु राजा। इसलिए तो उसका नाम रघुवंश, इतना दानी सत्यवादी होते थे। तो ये लोग ऐसे क्यों कर देते थे? क्यों ना ये लोग को भगवान के भक्ति को, धर्म को, भजन को ये बहुत बड़ा मानते थे। तो ऐसे कोई होते हैं, करोड़ों में एक, अरब में एक ऐसे होते हैं जो भगवान के भक्ति के लिए सर्वस्व लुटाने को तैयार। बाकी करोड़ों में करोड़ों क्या 99,99,999,999 आदमी अगर कहा जाए तो सब मोह माया में फंसे हुए हैं। ये लोग ही भक्ति भजन करते, इस बात नहीं है। वही सुबह शाम थोड़ा उठ के थोड़ा पूजा कर देंगे, आरती कर देंगे, थोड़ा सा माला फाला जप लेंगे 2-4 ठो, वही कथा प्रवचन कहाँ और आ जाएगा, हम भीड़ भाड़ लगा कर नाच गा के आ जाएंगे, मंदिर में जाए पूजा कर लेंगे, कोई आ गया साधु संत प्रणाम कर दे। यही जो सामान्य भक्ति यीशु कहते हैं ये करते हैं। लेकिन इसी में अगर कोई पैसा कमाने की बात आ गया अगर भक्ति करते करते, तो ये भक्ति महीना महीना भी छोड़ देंगे। पैसा की बात आ गया तो ये भाड़ में जाए कथा, भाड़ में जाए प्रवचन, भाड़ में जाए गुरु, भाड़ में संत, मंदिर पूजा पाठ सब छोड़ छाड़ के वो सब चले जाएंगे। इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं, कब भक्ति छोड़ देंगे, कब जो है पैसा के पीछे पागल हो जाएंगे। तो इसीलिए लोग संसार में प्राय देखा जाता है सब लोग पैसा पैसा के पीछे पागल हो रहे हैं। क्यों ना ये उनका परम आवश्यक है, पहला आवश्यक है। भक्ति, मुक्ति, गति, जप, तप तो ये मरने के बाद है। आप सोचते हैं कि मरने के बाद देखा जो होगा, कौन देखा है, क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। बुढ़ापा में भजन कर लेंगे, भक्ति कर लेंगे, तीर्थ धाम कर लेंगे, सब सोच लेते हैं। इसलिए सबको देखा जाता है पैसा पैसा पैसा। आप देखेंगे संसार में पैसा इतना प्रबल चीज है, पैसा के कारण ही पूरा दुश्मनी होता है। पैसा के कारण ही बड़े बड़े देश देश में लड़ाई, धन के लिए, राज्य के लिए, जमीन के लिए, भाई भाई में लड़ाई। इसी भाई ने एक ही माँ के पेट से जन्म हुए भाई, एक ही साथ में खेला कूदा, लेकिन जैसे बड़ा हो जाएंगे बंटवारा होने लगेगा, फिर देखो कैसे दुश्मनी हो जाती है। पैसा के लिए जो है भाई को भाई कत्ल कर देता है, बाप बेटे को कत्ल कर देता है, बेटा बाप को कत्ल कर देता है। इसलिए तुलसिदास जी ने लिखा, कौड़ी लागे मोह वश करहि विप्र गुरु घात। ब्राह्मणों गुरु की भी हत्या कर देते हैं पैसा के लिए। बहुत सारे ऐसे देखा जाता है
अमक जो है मंदिर में आश्रम में साधु को मार करके, पुजारी को मार करके, लूट करके ले गए लोग भाई संपत्ति। तो जितने बड़े बड़े इतिहास आप देखेंगे, लड़ाई भी आप देखेंगे राज्य का, राजाओं का जो है, ये सब धन के लिए, रुपया के लिए, ये राज्य के लिए ही सब लड़ाई है। पृथ्वी माता हंसती है, संसार में मैं कितने जीव को देख लिया हूं, कितने आए सो मिट्टी में मिल गए, फिर भी जीव जो है वही संपत्ति के लिए, धन के लिए लड़ाई कर रहा है। माता धरती हंसती है, पृथ्वी माता। तो भक्ति जो है बहुत कठिन चीज है, अनमोल चीज है। कोई खरब में अरब में एक लगता है, बाकी सब धन के पीछे A to Z पागल है, पागल है। और साधु संत महात्मा भी जो आपने बताया, साधु संत महात्मा भी देखते हैं, उनका तो कोई कमाई है नहीं, कोई नौकर चाकरी वो लोग करते नहीं है, वही कथा प्रवचन करके या कुछ ऐसे ये करके थोड़ा पैसा कमाते हैं, अपना आश्रम चलाते हैं, अपना मंदिर चलाते हैं। इतना तो उनको भी जरूरी है, आश्रम चलाना, मंदिर चलाना, थोड़ा मोड़ा उनका भी जीवन चलाने के लिए थोड़ा जरूरी है। और अगर नहीं उनके पास होगा, जाकर भीख मांगेंगे तो लोग कहेंगे देखो भीख मांग रहा है बाबा, ये भी है। तो आवश्यकता जितना है वो लोग को भी ऐसे करना पड़ता है। पहले जंगल में फल फूल होता था, इतने भरे रहते थे जंगल में फल फूल कि साधु संत लोग खा पी कर हम भजन करते थे। आजकल जंगल ही खत्म हो गया, सब पब्लिक घुस गए हैं, फल फूले भी लूट डाले। इसलिए जो साधु संत महात्मा आश्रम बनाकर अयोध्या वृंदावन काशी मथुरा जहाँ भी है, वो लोग को भी भजन करने के लिए आश्रम एक बनाए हैं। आश्रम चलाने के लिए पैसा की जरूरत है, पैसा के लिए थोड़ा प्रयास करते हैं, क्या करेंगे, वो भी फंस गए हैं। तो वो लोग को जो है आवश्यकता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा जो एक पीछे पड़ जाता है वही बुरा है। जितना आवश्यकता है संतों के लिए, भक्तों के लिए भी है, जरूर इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन फिर दुनिया भर जान जान के बवाल पाल लेते हैं। वृद्धाश्रम खोलना, गौशाला खोलना, ये खोलना, वो खोलना, ये खोलना, विद्यालय खोलना, हॉस्पिटल खोलना, ये सब जान जान के जो संत साधु महात्मा जो पीछे पड़ जाते हैं इसके, तो फिर वो पैसा के पीछे पागल हो जाते हैं कि ना वो चलाने के लिए जरूरत है। फिर भक्ति से भूल जाते हैं। आए थे हरि भजन को, औटने लगे कपास, यहाँ वहाँ दोनों गया, होगा नरक में बास। हरि भजन करने आए थे, कपास खेती में काम करने लग गए। यानी कि आए थे भगवान का भक्ति करने, कहाँ गौशाला, अन्न क्षेत्र और वृद्धाश्रम हॉस्पिटल के चक्कर में पड़ गए। इसलिए हमारा संत लोग बहुत चालाक होते हैं। कोई मैं तो भाई भगवान की कृपा है, मैं बहुत चालाक हूँ। मेरे जीवन में बहुत ऐसे आया है, बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े हॉस्पिटल, क्या बोलते हैं मंदिर, बड़े बड़े जो है मठाधीश का पदवी प्राप्त होने का है, लेकिन मैं चालाकी से सब त्याग कर दिया। कि ना भक्ति को बचा कर रखना बहुत जरूरी है। लेकिन जो सब ऐसे अपने आप कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, फंस जाते हैं। बाकी बहुत से ऐसे आपको संत मिलेंगे, बस फकीर जैसे रहते हैं, अपना जो छोटी मोटी कुटिया में रहकर भजन करते हैं, अपना राम नाम जपते हैं, जो जरूरत भर के अपना भक्तों से मिल जाती है, अपना भजन में लगे हैं। ज़्यादा बवाल, ज़्यादा लफड़ा, ज़्यादा ये सब चक्कर में, अन्न क्षेत्र, गौशाला, ये है, ये चक्कर में नहीं पड़ के भजन में, भक्ति में मन को लगा कर भजन करते हैं। जो सावधान हो गए, जो सावधान नहीं हुए, बवाल फैला दिया और फंस जाते हैं। तो आपने पूछा कि सब लोग को इसके धन के पीछे क्यों पागल है। ये बहुत प्रभावशाली चीज है, माता लक्ष्मी का ये स्वरूप है। नारायण के पास पहुंचने के लिए पहले लक्ष्मी माता को जो है पार करना होगा। हमारे शास्त्र में माया, ब्रह्म, ईश्वर, ये माया, ब्रह्म और जीव, ये तीन का जो है वर्णन है। माया को जो पार करेंगे तब ब्रह्म के पास पहुंचता है। और इसमें धन जो है बड़ा खतरनाक माया है, इसको पार करना इतना आसानी बात नहीं है। बड़े बड़े जो है पार करने पाते। जितने भी धार्मिक लोग को भी, भक्ति भजन पूजा पाठ करने वाले भी, अगर कहाँ पर धन कमाने की अगर बात आ जाए तो भी भक्ति भूल करके उसमें पड़ जाते हैं। एक बार जो है भगवान की कथा हो रही थी रामायण, तो वहाँ पर जो है माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु बोले कि देवी देखो मेरे कथा में कितने सो भीड़ हो रहे हैं। गुरुजी माता लक्ष्मी ने कहा ये आपके कथा के लिए भीड़ नहीं लगाए हैं, सब ये सब हमारे भक्त है।
वो आए हैं कथा प्रवचन सुनने के लिए भी, जो कहाँ से कुछ ऐसी चीज मिल जाए, पैसा पैसा कमाने के लिए कोई रास्ता मिल जाए, इसलिए सब आए हैं, या कथा सुनने से भगवान ने कृपा करे कहाँ से माल मिल जाए उसी के लिए आए। हमारे भक्त सब, आपका भक्त नहीं, आपकी कथा सुनने नहीं आए हैं। भगवान नारायण ने कहा कैसे बात करती हो, मेरे कथा सुन रहे सब ना, ठीक है अभी बताती हूँ मैं। तुरंत माता लक्ष्मी एक सेठानी का रूप धारण करके जहाँ कथा पेंडल लगा हुआ था उसी पेंडल के बाहर जा करके बैठ गई और एक एक तोला सोना, 10-10 हजार रुपया, एक एक बढ़िया बढ़िया धोती साड़ी ये सब बांटना चालू किया जो भी कथा सुनने आ रहे थे। तो वो लोग को जब लिए, अब कथा में क्या जाएंगे, वो ले करके जो है अपने घर जाने लगे। एक को कह दिया माता लक्ष्मी जाओ जितने पेंडल में बैठे हैं सबको बोल दो आके लेवे। तो एक जा करके वहां देखा है, देखो वहां पर बाहर के सेठानी आई है, 1 तोला सोना, 10,000 रुपया और ये साड़ी धोती सब दे रही है। तो कथा सुन रही थी, उसका मन जो है कथा से गया। वो धीरे से जो देखे, जब वक्ता जी इधर उधर मुंह करने लगे, धीरे से उठ गया, चल दिया। उसको देखा देखी वहां प्रचार हो गया कि कोई सेठानी बांट रही है। धीरे धीरे एक 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 निकलने लगे, सब माल पानी लेकर अपने घर। जब वक्ता पंडित जी जो संत जी प्रवचन कर रहे थे वो आंखें बंद करके थोड़ा सीताराम 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 का धुन रटन करने लगे, तो आंखें खोले तो एक भी कोई नहीं बैठा है वहां, सब भाग गए हैं सेठानी से सब सोना चांदी लेकर के अपने अपने घर। तो माता लक्ष्मी आ गई, भगवान नारायण से कहा प्रभु देखा आप बोल रहे थे कि सो आपका भक्त है, सो हमारे भक्त है, अगर मैं चाहूं तो आपके मंदिर में भी कोई एक भी आदमी जाएगा नहीं। तो भगवान ने कहा देवी मान गया मान गया, वास्तव में तुम्हारा ही सो भक्त है, हमारा तो भक्ति खाली नाटक कर रहे हैं। तो ये जो है बहुत कठिन है, ठीक है दिखाई दे रहा है लोग भक्ति भजन पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी कर रहे थोड़ा मोड़ा मिलेगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन धन की बात आ जाएगा तो प्रधान हो जाता है। हमारा पुराण में और एक कहानी है, एक बार नारद जी को नारद जी भगवान विष्णु से कहा प्रभु संसार में जितने प्राणी बड़ा दुखी है सबके वैकुंठ ले आए, यहाँ पर कितना सुख सुविधा है। भगवान ने कहा मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, जाओ ले आओ। तो नारद जी जा करके सारा संसार में प्रचार कर दिया जिसको वैकुंठ जाना हो चलो, भगवान का आदेश हो गया। लेकिन कोई भी तैयार नहीं हो रहा है। नारद जी ने सोचा चलो कुछ तो लेकर जाना चाहिए। नारद जी बहुत समझाए लोग को, कोई तैयार नहीं आ रही है। नारद जी आइए वैकुंठ कौन जाएगा, यहाँ पर नाती है पोता है, अभी नाती का शादी होने वाला है, लड़का का शादी होने वाला है, बहू आने वाली है, नातिनी बहू आने वाली है, ये भी सब हमारा कितने सब सुख सुविधा यहाँ पर सब अभी देखना है वैकुंठ। कोई तैयार नहीं हुआ। एक गांव में नारद जी पहुंचे, बोले आप लोग जो है अगर चाहो तो वैकुंठ जा सकते हो। कोई तैयार नहीं हुआ। नारद जी बहुत समझाए तो 25-30 आदमी तैयार हुए, चलो वैकुंठ। जैसे वैकुंठ को जाने लगे, नारद जी अपने शक्ति से सब ले जा रहे हैं। तो वहां पर भगवान को मालूम पड़ा आ रहे हैं, तो भगवान ने रास्ते में क्या किया, सोने का चांदियों का सब ढेर रास्ता में सब ऐसे गिरा हुआ है, पहाड़ जैसा दिखाई सब ऐसे लगा दिया। कुछ लोगों जब चांदी देखा, अरे ये चांदी का ढेर लगा हुआ है, इसको लेकर हम वापिस चले जाएंगे तो हमारा जिंदगी बन जाएगा, हमारे नाती पोता सब खुश हो जाएंगे। वो चांदी का ढेर जो है देख करके अपना जो है गठरी भर करके सब वापिस आने लगे। नारद जी ने कहा अरे क्या कर रहे, अरे नारद जी आओ वैकुंठ, हम अपना मिल गया, वो जाएंगे अपने घर द्वार देखेंगे कि अब वैकुंठ जाएंगे। कुछ लोग उसमें बच के आगे बढ़े, तो वहां पर आगे सोने का ढेर देख करके कुछ सोना इकट्ठा करने लगे। नारद जी ने कहा क्या कर रहे हो ना, नारद जी आप वैकुंठ जाइए, हम लोग को जाएंगे, सोना मिल गया है, अभी घर द्वारा हमारा बनाएंगे कि। अब कुछ 2-4 रह गए, जब आगे बढ़े तो हीरो का जो है ढेर देखा, वो लोग को हीरो का जो है गठरी बांध करके सब वापिस आने लगे। नारद जी बोले क्या कर रहे हो, सब बोले नारद जी आप जाइए अपना वैकुंठ देखिए, हम चले। कोई एक भी आदमी जो है नहीं आया। तो भगवान मुस्कुराए। नारद जी बोले नारद जी देखा मैं तो चाहता हूँ सब आ जाए, लेकिन कोई आना नहीं चाहता है। सब इसी धन संपत्ति चक्कर माया चक्कर में फंस करके जो है सब इसमें डूबे हुए हैं। मैं तो चाहता हूँ मेरे शरण में आ जाए, मैं उसको दिव्य सुख प्रदान करूंगा, दिव्य आनंद प्रदान करूंगा, सब दिन के लिए गति मुक्ति प्रदान कर दूंगा, सब दिन के लिए जो चाहे वो यहाँ पर सब कुछ प्राप्त है, क्या नहीं मेरे ये धाम में। लेकिन कोई आना नहीं चाहता है।
तो कहने का मतलब ये है, बहुत यह कठिन है ये धन को पार करना। आप देखेंगे किसका किसके प्रति कितना भी श्रद्धा हो, मैंने देखा इसे दोस्त है, मित्र है, सब कुछ देन लेन है, सब कुछ जो है बातचीत है, प्रेम है, लेकिन कहाँ पर 10,000 20,000 कहाँ पर जरूरत पड़ जाए वो मांग ले तो इतना समूह हो जाएगा। और इसके लिए अगर दे दिया तो भी समय से नहीं दिया तो रिश्ता टूट जाएगा। वो तो कोई 1000 लाखों में एक होता है जिसके प्रति बहुत प्रेम हो, वो है 20,000 50,000 लाख रुपया भी दे दे तो भी उसको कोई फर्क नहीं, मिले चाहे न मिले, चलो है हमारा प्रेमी है कि हमारे अपना है, सोच करके जो है ऐसे लाखों लाख रुपया भी दे देते हैं। इस बात नहीं जैसे अपने लड़का के लिए लड़की के लिए सब लोग कैसे लाख लाख रुपया खर्च कर देते हैं, ऐसे ही दोस्त मित्र गुरु संत साधु महात्मा के लिए भी कोई लाखों में एक 10 20 25 50,000 रुपया लाख रुपया खर्च करता है, नहीं तो सब नहीं। बाकी साधारण जितने हैं, अब वही गुरु वही संत किसको 50,000 1 लाख रुपया मांग ले, देखो सबका इतना समूह हो जाएगा, फिर वहां कभी आएंगे नहीं। बाकी सब प्रेम में होगा, आएंगे जाएंगे, जहाँ पैसा देने लेने की बात हो जाएगा, यार जा गुरु जी हम मुझे 1 लाख मांग रहे हैं कि 50 लाख मांग रहे हैं, तो देखो उसी दिन से आना छोड़ देंगे। ये पैसा ऐसा की चीज है जहां पर देन लेने चालू हो जाता है वहां पर बड़े बड़े रिश्ते भी टूट जाते हैं। हाँ, जहां पर बहुत प्रेम रहता है वहां पर बना रहता है, ऐसी बात नहीं। तो आपने प्रश्न पूछा था सब लोग रुपया पैसा के लिए क्यों इतना परेशान है, तो आप समझ गए होंगे ये संसार का सबसे बड़ा उच्च कोटि की माया है, इसको पार कर करेगा जो फिर भगवत धाम जाएगा। लेकिन हाँ, जितना जरूरत है आवश्यकता है, इतना आवश्यकता मतलब होता है रोटी कपड़ा मकान, रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़ा, और जो घर की जरूरत है इतना तो जरूर आप पूरा करना चाहिए, लेकिन वो विवेक से भगवान का भजन भक्ति पूजा पाठ को बचाते हुए भक्ति करते हुए जरूर उसको करना चाहिए। भगवान का भक्ति प्रधान होना चाहिए। बाकी ये जो कमाई जरूरत की पूरा भी एक गौण समझ करके समय निकाल करके एक टाइम टेबल से करना चाहिए, न कि एकदम उसके पीछे पागल होकर के भक्ति पूजा पाठ भूल जाए। तो जो भक्ति को प्रधान और धन को गौण मान करके धन का अर्जन करता है उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन जो धन को बड़ा मान करके भक्ति को कम गौण समझ लेता है, धन को मुख्य मान लेता है, फिर वो माया में फंस जाता है। जय श्री राम।